हेलो एवरीवन, दिस साइड सी सोनाली जिंदल। हमने जो लाइफ मीन्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम का आज डे 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने जो है अब तक डे 4 तक इकोनॉमी के बाकी टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन द इकोनॉमी, जिसके अंदर हम जो है गवर्नमेंट बजटिंग को डिस्कस करेंगे। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं, जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज द चैलेंज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बजट मेकिंग ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट जो है एक चैलेंज बन चुका है इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि फिस्कल डेफिसिट को कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, मेजर्स बताइए फॉर द फिस्कल कंसोलिडेशन, और जो कि प्रमोट कर पाए इंक्लूसिव ग्रोथ, और डिस्कस द रोल ऑफ द एफआरबीएम एक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट को कम करना या फिर डेट टू जीडीपी, डेट को कम करना, इसको कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। तो फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए मेजर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं। आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है बहुत कंफर्टेबली लिख पाओगे, और आप अपने जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर शेयर कीजिए। हम आपका आंसर एवेलुएट करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लिखिए आज के लिए, और इन दोनों को आप कंफर्टेबली लिख पाओगे आज का लेक्चर सुनने के बाद। गवर्नमेंट बजटिंग, क्योंकि सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन है ये वर्ड, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले पीवाईक्यू को देखने से पहले हम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम जो पीवाईक्यूज को इफेक्टिवली डिस्कस कर पाए, इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे जो है हम पहले आ जाते हैं बजट। अगर बजट आपको पता होना चाहिए, जो बजट है वो जो बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आर्टिकल 112 उसके अंदर बजट आता है। बजट के अंदर जो है दो चीजों के अंदर डिवीजन की जाती है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। रिसीट का मतलब होता है पैसा आना, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जाना। ये फर्दर जो है डिवाइड हो जाता है रेवेन्यू में, जो रीअक्रिंग होते हैं, डे टू डे होते हैं। कैपिटल जो होता है वो जो बेसिकली डे टू डे नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जितना जो कि एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट करता है, उस तरह के जो होते हैं कैपिटल, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं। आप रेवेन्यू किस तरह का हो सकता है गवर्नमेंट का, यहाँ पे आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो रेवेन्यू, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स कैसी होंगी? जैसे टैक्स रिसीट्स हो सकती है, मे बी नॉन टैक्स रिसीट्स हो सकती है, जैसे कोई इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव की हो गवर्नमेंट ने, या फिर कोई फाइन्स जो है डिपॉजिट करवाए जाते हैं, वो हो सकते हैं रिसीट्स। देन एक्सपेंडिचर किस टाइप के हो सकते हैं? सैलरी पेमेंट्स हो सकती है। इनफैक्ट इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा, अगर हम देखते हैं बजट के अंदर, ये मेजर प्रॉब्लम है कि हमारी इंटरेस्ट पेमेंट जो है, टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका 20% जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स है। तो ये ह्यूज कंट्रीब्यूट करती हैं एक्सपेंडिचर की तरफ। दिस इज नॉट द गुड साइन। इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा है, इसका मतलब गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर ऑन द पास्ट लोन्स। उसी के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट के थ्रू जो है रेवेन्यू डेफिसिट जो है क्रिएट हो रहा है। अब डेफिसिट्स क्या होते हैं ये प्रीलिम्स के लिए आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। हम उस डेफिनेशन को या उस नॉलेज को मेंस के आंसर में कैसे अप्लाई करना है, हम इसको समझ रहे हैं। तो हमने समझा रेवेन्यू रिसीट्स कैसी होती है, एक्सपेंडिचर कैसा होता है। अब पूछा कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीट कैसी हो सकती है? डिसइन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, जैसे एयर इंडिया को किया डिसइन्वेस्टमेंट, अगर गवर्नमेंट अपने सेल्स कर रही है शेयर्स, तो वहां से पैसा आता है। गवर्नमेंट बोरो भी कर रही हो सकती है, लोन भी रिसीव होता है। अब हो सकता है कि हमने जो है लोन लिया हो, वो भी रिसीट है। लेकिन साथ साथ हो सकता है कि जो पहले लोन गवर्नमेंट ने दिया था वो रिसीव बैक हुआ हो, ये भी रिसीट होगी। एक्सपेंडिचर किस टाइप्स के होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा अच्छा होगा? जिसके अंदर वी आर क्रिएटिंग अ न्यू एसेट। फॉर एग्जाम्पल, वी आर बिल्डिंग अ रोड, वी आर बिल्डिंग सम बिल्डिंग, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारा केपेक्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये गुड सिग्नल होता है। बट साथ साथ हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां पे जो है गवर्नमेंट रीपेमेंट कर रही हो लोन, दैट इज ऑब्वियसली अ नॉट अ वेरी गुड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट गुड एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होगा जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो।
तो आपको उसके ऊपर बजटिंग के अंदर फोकस करना है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएशन ऑफ द एसेट के लिए यूज किया जा रहा है। ये हो गई अंडरस्टैंडिंग जो बजट के रिगार्डिंग आपके पास होनी चाहिए। इसके रिलेटेड भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2021 में पूछा गया कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के अंदर क्या डिफरेंस है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो डायरेक्टली स्टैटिक्स से ये क्वेश्चन उठाया गया जहां पे ये पूछा गया कि कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट में क्या डिफरेंस है और उसके कंपोनेंट्स। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, जो हमने आज के लिए क्वेश्चन भी लिया है, वहां पे पूछा गया है पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट जो है हाउ इट इज अ चैलेंज। अब जो है हम इसको करने से पहले ये समझते हैं कि जो बजट है उसके अंदर जो हमने कंपोनेंट्स देखे उसमें मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं जो मेंस के अंदर आपको काम आएंगे। एक तो है टैक्स। अब हमने कहा रेवेन्यू रिसीट के अंदर टैक्स रिसीट्स इज द मेजर जो गवर्नमेंट जो है फोकस करती है। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर इंकर करना है तो टैक्स रिसीट्स जो होंगी वो इंक्रीज होनी चाहिए। इसके लिए जो इंडिकेटर होता है वो होता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। ये आपको अराउंड 10% होता है, ये आइडिया होना चाहिए। इसको कोट करना है, यू हैव टू से देयर इज अ लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो। जब जैसे पूछा गया फिस्कल डेफिसिट क्यों हाई है, क्योंकि लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। वी हैव टू इंक्रीज द टैक्स रिसीट्स। अब लेकिन यहाँ पे इश्यूज क्या आते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, या फिर जो टैक्स पेयर्स हैं जो नेट बेस है टैक्स पेयर्स बेस वो कम है, सैलरीड एम्प्लॉयज ज्यादा देते हैं, टैक्स इवेजन की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आप जीएसटी के अंदर भी पढ़ते होंगे कि इवेजन होता है जो शेल कंपनीज के थ्रू रूटिंग की जाती है एंट्रीज की, उसके थ्रू जो है टैक्स इवेजन होता है। तो टैक्स टेररिज्म भी एक इशू है। और यहाँ पे आ गया टैक्स जो है मेजर कंपोनेंट हो गया बजट का। नेक्स्ट होता है बोरोइंग। अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो इसका मतलब उसके कारण क्राउडिंग आउट हो सकती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की। देयर विल बी लेस मनी अवेलेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू बोरो। ये हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ बोरो के लिए जो मेजर इंडिकेटर है, एक तो है फिस्कल डेफिसिट, ये अराउंड 6% था, ये आपको पता होना चाहिए। और होता है डेट टू जीडीपी रेशियो। अब इंडिया के अंदर डेट टू जीडीपी रेशियो अराउंड कितना है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अगर हम देखते हैं एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एज पर दिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है 40% होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स का 20%। बट एक्चुअल में ये कितना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट्स अराउंड 57% एंड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट इट इज अराउंड 28 to 29%। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए जो सेंट्रल है वो 57 to 58% समथिंग इतना डेट टू जीडीपी रेशियो है। तो जो क्वेश्चंस बनेंगे, एक तो इस पे बनेगा कि टैक्स रिसीट्स को इंक्रीज करने की बात पूछी जा सकती है, टैक्सेशन के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बोरिंग के लिए डेट मैनेजमेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट आता है आपका एक्सपेंडिचर। इनफैक्ट बोरिंग के अंदर भी जो कंपोनेंट है इंटरेस्ट पेमेंट्स वो बहुत ज्यादा है, ये इशू लिखना है आपको। एक्सपेंडिचर के अंदर जो है हमें एक्सपेंडिचर रेगुलेशन होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट हाउ इट इज अ चैलेंज, यही क्वेश्चन पूछा। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर को मैनेज करना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि टैक्स रिसीट्स कम है। फिर आप लिख सकते हो कि इंटरेस्ट पेमेंट्स ज्यादा है ड्यू टू हाई बोरिंग्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स ज्यादा हो रही है। इनफैक्ट इसमें भी ये प्रॉब्लम है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कम किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एटलीस्ट इट विल हेल्प इन फ्यूचर टू क्रिएट समथिंग। तो आपने बजट के इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स और कंपोनेंट्स को समझा, इसी के थ्रू जो है आपका आंसर होना चाहिए। एक हमारी लेटेस्ट जो है एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स कमेटी ने बजट के ऊपर कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, गिरीश भालचंद्रा भापत कमेटी ने, ये 2021 के अंदर ही आई थी। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बजट के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला था कि देयर इज अ नीड ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इन द स्टेट वाइज एलोकेशन। अभी क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर स्कीम के लिए या पर्टिकुलर बेसिकली एक्सपेंडिचर के लिए कितना एलोकेट किया जा रहा है ये बताया जा रहा है, लेकिन फर्दर एलोकेशन टू द स्टेट्स कैसे की जा रही है इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बट द पीपल हु आर पेइंग द टैक्सेस
और द पीपल ऑफ द नेशन वांट्स टू नो अबाउट इट। वो जानना चाहते हैं कि स्टेट के अंदर कितना एलोकेशन जा रहा है, ताकि हमारे इलेक्शंस के अंदर भी इसका जो है इफेक्ट देखा जाएगा, वोटर टर्नआउट रेशियो में भी इसका इफेक्ट देखा जाएगा। देन है जो सिटीजन्स ऑफ द इंडिया है, वेदर दे आर एबल टू रीड द यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स। इट्स अ वेरी बल्की डॉक्यूमेंट्स, वॉल्यूमिनस होता है, उसको रीड कर पा रहे हैं या नहीं, ये प्रॉब्लम है। देन स्कीम्स की जो मॉनिटरिंग है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक जो है अफेयर्स उनके पास होनी चाहिए, दे शुड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स। देन प्रॉब्लम है कि जो पैसा दिया जाता है वो अंडर स्पेंड रह जाता है, वो पेंडिंग रह जाता है, सेविंग्स इंक्रीज हो रही है ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो ये कुछ इश्यूज जो है उन्होंने मेंशन किया था। अब इसमें से इन्होंने ये भी बोला था कि जो बेसिकली रेलवे बजट और नॉर्मल बजट को मर्ज कर देना चाहिए, वो ऑलरेडी हो चुका है। ये जो है नॉर्मल बजटिंग के अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए, अब आप सोच सकते हो और क्या क्या जो है बजट के रिगार्डिंग आ चुका है। जैसे आप समझ सकते हो, एक तो रेलवे बजट और नॉर्मल बजट को मर्जर हो गया है, और जो बजटिंग है वो बेसिकली गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी है। जैसे हमने बताया बजट के अंदर वो फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं, जहां पे वो देखते हैं एक्सपेंडिचर कैसे होंगे और क्या रिसीट्स होंगी, इसी की जो है मैनेजमेंट की जाती है। फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही दो चीजें मेन हमने डिस्कस की, टैक्स और डेट इसके अंदर होती है। तो फिस्कल पॉलिसी का बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के साथ बेटर अलाइनमेंट होनी चाहिए, ताकि बिगर गोल्स जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और द प्राइस स्टेबिलिटी दैट इज इन्फ्लेशन, हम उसको बेटर जो है टारगेट कर पाए। यहाँ पे एक टर्म आता है फिस्कल मार्क्समैनशिप। इसका मतलब होता है जितना एक्यूरेट हो सकता है गवर्नमेंट का फोरकास्ट रिगार्डिंग टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमें बेटर करना है। मतलब द गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड द बजटेड फिगर्स, देयर शुड बी लेस गैप। फिस्कल कंसोलिडेशन हम समझ चुके हैं, डेट टू जीडीपी रेशियो को कम करना या फिर फिस्कल डेफिसिट को कम करना। इनफैक्ट एफआरबीएम एक्ट इज फोकसिंग ऑन इट, और स्टेट के लिए भी फिस्कल कंसोलिडेशन को कंसीडर किया जाता है। ये फिस्कल फेडरलिज्म के रिगार्डिंग जो हमने जीएस2 में बात की थी, एक फेडरलिज्म पे जो लेक्चर आया उसका भी इसके साथ लिंकेज आपकी द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सब्सिडी को रेशनलाइजेशन होना चाहिए। जैसे आप सोच सकते हो कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इनफैक्ट यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में डीबीटी पे क्वेश्चन पूछा, वेदर इट इज एफिशिएंट और नॉट। सब्सिडी भी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट की, और इसके ऊपर भी रेशनलाइजेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी है, ये बिगर सब्सिडी दी जाती है, ये कम कैसे की जा सकती है। एक तो डीबीटी में भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और इन्हीं के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। जैसे हमने फर्टिलाइजर के अंदर जो है यूरिया बेस्ड स्कीम, इसके जो इशू है यूरिया ज्यादा यूज किया जाता है। फूड सब्सिडी के अंदर भी एफिशिएंसी आने की जरूरत है। जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, यहाँ पे ये बेसिकली क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे आगे एग्रीकल्चर, उसमें पीडीएस को पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर्स के भी इश्यूज देखेंगे, तो वहां से भी अगर आप पॉइंट्स लिख पाते हो कि सब्सिडी रेशनलाइजेशन की जरूरत है, देयर इज अ नीड ऑफ रिड्यूसिंग द सब्सिडी बिल। और हो सकता है कि सब्सिडी का जो मेजर कंटेंशियस इशू बनता है द WTO, दैट कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड विद इट। नेक्स्ट है आउटकम बेस्ड बजटिंग जो है, और जेंडर बजटिंग, ये ऑलरेडी हमारा इंट्रोड्यूस हो चुका है। आउटकम बेस्ड जो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट होनी चाहिए, मैनेजमेंट किस बेसिस पे होनी चाहिए एक्सपेंडिचर का, क्या क्या आउटकम निकला। नेक्स्ट है लो इक्विलिब्रियम, जो ट्रैप है उसको एस्केप करने की कोशिश होनी चाहिए। बेसिकली जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम है, ट्रस्ट कम है लोगों का, इसके कारण टैक्स रिसीट्स कम होती हैं। तो ये सब जो है हम कैटर कर सकते हैं ट्रस्ट क्रिएट करके ऑफ द पीपल, ट्रांसपेरेंसी लाके, तो टैक्स रिसीट्स भी इंक्रीज की जा सकती हैं। तो इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। इसके अंदर जो हम फर्दर और देखेंगे कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, पर उससे पहले हम समझते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिस्कल डिसिप्लिन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है, ऑपरेटिंग रेशियोज को इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल रेलवे का एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत पुअर जो है ऑपरेटिंग रेशियोज है, वहां पे इनपुट आउटपुट रेशियो देखते हैं तो इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है। ये एफिशिएंसी होनी चाहिए। एक तो ये हमें चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दे
अगर ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा, लोगों के पास मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज। दे विल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम टू स्पेंड, इट विल इंक्रीज द इन्फ्लेशन। जो हम प्रीलिम्स के अंदर पढ़ते हैं, ये कनेक्शन जो है हमें आना चाहिए समझ में। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो बिगर इंडिकेटर्स हैं, जीडीपी, इन्फ्लेशन, डेट, ये सब जो है स्टेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंकर करने के लिए वी आर टेकिंग मोर एंड मोर डेट। इफ वी आर टेकिंग द मोर एंड मोर डेट, मे बी इट कुड बी एक्सटर्नल डेट, उसके कारण आपके जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए। स्ट्रेटेजिक एलोकेशन होनी चाहिए रिसोर्सेज का। ये सब जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम समझ सकते हैं पब्लिक डेट मैनेजमेंट क्या होता है। वही डेट को मैनेज करना, बोरिंग कॉस्ट को हमने मिनिमाइज करना है, डेट की सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सब्सिडीज के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन लिया जाए जिसके कारण जो डेट है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाए। अब जैसे पंजाब की सिचुएशन हम देख सकते हैं, वहां पे 3 लाख करोड़ जो डेट है वो आउटस्टैंडिंग है। इट इज अराउंड 50%, जो कि बेसिकली 30 to 37%, सॉरी, यहाँ पे डेट टू जीडीपी रेशियो इतनी पुअर है, जबकि स्टेट्स का 20% होना चाहिए। तो 3 लाख करोड़ जो है आउटस्टैंडिंग बिल है, वहां पे ये सब्सिडीज का इशू जो है, डेट सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए। और इनफैक्ट जब हमने इंक्लूसिव ग्रोथ डिस्कस किया था, वहां पे भी हमने यही बात की थी। फिस्कल डेफिसिट को मैनेज कर पाए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर पाए, ये होता है पब्लिक डेट मैनेजमेंट। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है, प्रीवियस ईयर में यही पूछा गया है। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के चैलेंजेस पूछे गए हैं, सिमिलरली पब्लिक डेट मैनेजमेंट के चैलेंजेस पूछे जा सकते हैं। सिमिलर ही चैलेंजेस हैं सबके। यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, ग्लोबल शॉक्स, कोविड-19 की वजह से जो है टैक्स रिसीट्स कम हो गई, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, इसको आप रिलेट कर सकते हो। ट्रेड वॉर के अंदर भी जो है एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, रिसेशन आया, ओवरऑल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए, और जो हमारे एसेंशियल इंपोर्ट है वो तो करना ही पड़ा। तो ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज हुए थे रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान। तो बेसिकली इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ये टर्म न्यूज के अंदर था, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को फेस किया गया। लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो हम देख चुके हैं, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, 10% से अब ये है 9.9% के अराउंड। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है कैपेक्स वो कम किया जाता है, तो इट इज क्रिएटिंग मोर बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अराउंड 28% है। पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज भी प्रॉब्लम है, जिसके कारण जैसे इलेक्टोरल फ्रीबीज जो है, ये इश्यू आपने पढ़ा होगा, ये दी जाती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, इसके कारण भी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट टफ होता है और डेट इंक्रीज होता है गवर्नमेंट के ऊपर। ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम है, हमने डिस्कस किया था, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। पब्लिक डेट को मैनेजमेंट करना प्रॉब्लम है, आप इसमें दिखा सकते हो कि इट इज अराउंड 57% सेंट्रल गवर्नमेंट का। इन्फ्लेशन भी जो है 2 to 6% हम मेंटेन करना चाहते हैं, और इट वाज इंक्रीजिंग ड्यू टू द इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, हमने डिस्कस किया था। ऑयल प्राइस, ग्लोबल शॉक्स की वजह से ये भी मेजर प्रॉब्लम है। ग्लोबल इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होगा, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, देयर परचेजिंग पावर विल बी रिड्यूस्ड, तो गवर्नमेंट विल हैव टू गिव मोर सब्सिडीज। अगेन इट इज क्रिएटिंग द चैलेंज फॉर द पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, एंड वन साइड इट हैज टू इंकर द expenditure for the welfare of the people, but on the other side it has to maintain the inflation that is around 2 to 6%. then आता है इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डेवलपमेंट है क्रॉस द रीजन्स, ये भी एक मेजर चैलेंज है, जो रीजनल इम्बैलेंस है बिटवीन द स्टेट्स एंड द रीजन्स। नेक्स्ट, इसके अंदर हम और कैसे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए टू मेक इट इफेक्टिव, how it is making the public debt or public expenditure more effective. Investment और GDP ratio increase किया जा रहा है। You can see the most major जो गति शक्ति प्लान, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, it is focusing on the capex, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस कर रहा है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो इज इंक्रीजिंग। गवर्नमेंट इज मूविंग towards the agile approach from the waterfall approach. Waterfall approach क्या होती है, जैसे 5-year plans थे, स्टार्टिंग में ही एक प्लान बना दिया गया, उसको ही फॉलो करके आगे की बेसिकली प्लानिंग की गई, उसी को ही फॉलो किया गया। वाटरफॉल अप्रोच के अंदर जो बजटिंग की जाती है वो भी जो लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स है उनको देख के हम बना देते हैं।
फ्यूचर में मे बी वो सस्टेनेबल ना हो। लेकिन एजाइल अप्रोच किस पे फोकस करती है, जैसे नीति आयोग जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं उनको देख के अपनी जो प्लानिंग है उसको चेंज करना, या फिर जो है यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन जो कि मेजर मंथली इंडिकेटर्स होते हैं उनको देखते हुए प्लान करना, वो होती है एजाइल अप्रोच। तो लॉन्ग टर्म की जगह वी आर मूविंग टू द मीडियम और शॉर्ट टर्म प्लानिंग अंडर द एजाइल अप्रोच। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पे भी हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे फोकस किया है। पहले क्या था, डुअल ऑब्जेक्टिव ग्रोथ और इन्फ्लेशन। नाउ इट हैज मेड क्लियर कि मॉनेटरी पॉलिसी विल फोकस ऑन द इन्फ्लेशन। ये हेल्प करेगा फिस्कल पॉलिसी को टू मेंटेन और टू फोकस ऑन द ग्रोथ। देन आता है मॉनिटरिंग सिस्टम फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन द मॉनिटरिंग सिस्टम, जहां पे प्रगति सिस्टम या पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम को जो है हमने सेटअप किया है। देन है फिस्कल फेडरलिज्म को डिपनिंग किया जा रहा है, जैसे जो समझना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी कहता है जो खर्चा जहां जिस लेवल पे होना चाहिए वहीं पे ही वो बेटर इफेक्टिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को जो है ज्यादा फ्रीडम देना, जैसे 14th फाइनेंस कमीशन ने जो है कहा था कि 29,000 करोड़ के अराउंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को देना चाहिए। इनफैक्ट इट हैज इंक्रीज द शेयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। अर्लियर इट वाज 42% एंड नाउ इट हैज बीन 41%, ऑल्दो द 1% हैज बीन रिड्यूस्ड फॉर द J&K बिकॉज अर्लियर इट वाज स्टेट बट नाउ इट इज द UT। अब आता है सब्सिडी रेशनलाइजेशन। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने DBT को जो है एक पायलट प्रोजेक्ट पे फोकस करने की कोशिश की है। तो हमने समझा बजट के अंदर मेन टैक्स रिसीट्स पे इंक्रीज करने पे फोकस दिया जाएगा, बोरिंग्स को जो है डेट टू GDP को मेंटेन करने के लिए फोकस किया जाएगा, सब्सिडीज इसका मेजर पार्ट है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। तो इसमें से क्या कंपोनेंट्स निकल सकते हैं, हमने ये समझा। गवर्नमेंट ने जो है आउटकम बेस्ड बजटिंग, जेंडर बेस्ड बजटिंग को भी फोकस किया है। इसके प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। यहाँ के 2 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। थर्ड, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट क्यों आया था, या आप समझ सकते हो फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए, फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस करने के लिए, मतलब डेट टू GDP रेशियो को कम करने के लिए। इसके फीचर्स क्या हैं ये आप प्रिपेयर कर सकते हो FRBM एक्ट को। नेक्स्ट, यहाँ पे जो है टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है, टेकिंग हाउसिंग सेक्टर एज एन एग्जाम्पल, discuss how it influences. Let me show you the question has been asked on tax. तो गवर्नमेंट बजटिंग इज इन योर सिलेबस, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग अबाउट द टैक्स। जो मेजर जो भी चेंजेस आए थे, जैसे GST के ऊपर 2 बार क्वेश्चन बनाएगा 2013 और 19 के अंदर। 2018 में मेजर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के अंदर चेंजेस आए थे उसके बारे में पूछा गया। तो रिसेंट जो आएगा अभी बजट आने वाला है न्यू मोदी 3.0 गवर्नमेंट का, तो वहां पे भी आपको जो मेजर टैक्सेस के अंदर चेंज किया जा सकता है वो पूछा सकता है, बट दे विल नॉट आस्क अबाउट द टैक्स स्लैब्स एज सच। तो इसमें जैसे वर्चुअल एसेट्स जो हैं उनके ऊपर टैक्सेशन, उस पे मे बी क्वेश्चन बना दिया जाए। टैक्सेशन के अंदर क्वेश्चन ब्रॉड भी आ सकता है, टैक्स रिसीट्स को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। तो आप सिंपल अपना माइंड अप्लाई करते हो, टैक्स रिसीट्स को इंक्रीज करने का तरीका यही हो सकता है कि जो टैक्स के अंदर नहीं आते हम उसको लेके आए। जैसे आज एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता तो उस पे लगाया जा सकता है। जो भी टैक्स नेट के अंदर नहीं आते उसको लेके आए। दूसरी साइड जो टैक्स नेट के अंदर आते हैं बट दे आर नॉट पेइंग द टैक्सेस, लेट्स ब्रिंग देम अंडर इट। कैसे कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी लेके आके, जैसे जो टैक्स पेयर्स का मनी है कैसे स्पेंड हो रहा है, इफ द पीपल विल ट्रस्ट ऑन द सिस्टम दे विल डेफिनेटली पे द टैक्सेस। ये एक चीज की हो सकती है। मे बी हम ये दिखाएं कि जो सेलिब्रिटीज हैं दे आर पेइंग द टैक्सेस। तो ये होती है परसुएशन, सोशल परसुएशन, जो एथिक्स का टॉपिक है ये भी आप मेंशन कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा जो हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंट होगा। जैसे फेसलेस असेसमेंट हमने इंट्रोड्यूस की है टू रिड्यूस द करप्शन। इसके कारण क्या होता है, बेसिकली पीपल विल पे द टैक्सेस, दे विल बी फोर्स्ड टू पे द टैक्सेस बिकॉज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विल बी एबल टू कैच देम इफ दे अवेट द टैक्सेस। सेकेंड ये वे हो सकता है। थर्ड, वी कैन इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होंगी, न्यू इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो ऑटोमेटिकली पीपल आर गोइंग टू पे द टैक्सेस। तो 3 वेज हो सकते हैं टू ब्रिंग द न्यू पीपल इन द टैक्स नेट,
If they are in the tax net, reduce the tax evasion. Third is the increasing the revenue of the people, so they will pay the taxes. तो ये क्वेश्चंस हो सकते हैं. सब्सिडीज के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हमारी एग्रीकल्चर में मोस्टली कवर हो जाएंगे. स्पेसिफिक टॉपिक भी है. नेक्स्ट, जैसे 2016 में गवर्नमेंट ने जो है जेंडर बजटिंग जब लेके आया था, तो यूपीएससी ने जेंडर बजटिंग पे क्वेश्चन बनाया और स्टेटस पूछा है जेंडर बजटिंग. अगर आपके बजट के अंदर स्पेसिफिक स्कीम्स लाई जाती है फॉर द पर्टिकुलर जेंडर, तो ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए. निर्भया स्कीम के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है. वुमेन एम्पावरमेंट. So if the budget is focusing on the empowerment of the lower sections of the people, vulnerable sections of the people, तो वहां पे क्वेश्चंस जैसे सीनियर सिटीजन के ऊपर भी पूछा जा सकता है. मे बी इन द फ्यूचर दे विल आस्क अबाउट द इन्वायरमेंट बजटिंग. अगर इन्वायरमेंट के लिए किया जाता है तो वो भी क्वेश्चन बन सकता है. तो हमने प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हुए समझा तो बजट गवर्नमेंट बजटिंग टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी वो यही थी, कैपिटल और रेवेन्यू बजट होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट और पब्लिक डेट मैनेजमेंट के क्या चैलेंजेस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. इन द एंड मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ ये 2 क्वेश्चंस जो आपको लिखने हैं आज के लेक्चर के बाद. आप इसको लिख पाओगे आज की डिस्कशन देखने के बाद. प्लीज राइट दिस क्वेश्चंस एंड शेयर अस with us on the Telegram channel. We will definitely evaluate it. और हम अगर आपकी कॉपी बेस्ट होती है तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको शो करेंगे ताकि आप और मोटिवेट होंगे. प्लीज राइट योर आंसर्स एंड अगेन आई विल recommend you to like, share and subscribe our channel so that you can get updates to get the innovative programs to clear this exam. All the best to all of you. Thank you.